Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. डियर स्टूडेंट्स, सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स हैं बीए, बीएससी, एडीपी पार्ट 1, पार्ट 2 एनुअल 2021 के, वो शुरू हो रहे हैं जी 2 जुलाई को। अब इसमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीए, बीएससी के पेपर देने हैं और कहीं ऐसे हैं जिन्होंने एडीपी पार्ट 1 और पार्ट 2 के पेपर देने हैं। तो इसमें इंग्लिश के पेपर में काफ़ी जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है स्टूडेंट। तो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको मैं दूर करने जा रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि सरगोदा यूनिवर्सिटी जो है उसने अब एडीपी शुरू किया है। तो बीए, बीएससी के वो स्टूडेंट्स जो पुराने हैं, जिनकी सप्लियाँ आती रही हैं और अभी भी वो उसी सिस्टम के तहत जो है वो इम्तिहानात दे रहे हैं। तो बीए की इंग्लिश कुछ और पैटर्न के मुताबिक वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते थे और अब जो उन्होंने नया पैटर्न शुरू किया है एडीपी, उसकी इंग्लिश का कुछ और पैटर्न है। तो अब आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। अगर आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है बीए, तो उसकी इंग्लिश का पैटर्न कुछ और है, और अगर वहाँ पे एडीपी एसोसिएट डिग्री लिखा हुआ है इन आर्ट्स, तो उसका जो पैटर्न है वो कुछ और है। तो ये पैटर्न कैसा होगा? देखें, जो बीए इंग्लिश थी वो ओल्ड पैटर्न है। ओल्ड पैटर्न क्या था? ओल्ड पैटर्न में ये होता था कि चारों जो बुक्स हैं इंग्लिश की, वो आपकी शामिल होती हैं पेपर ए में। यानी उसमें एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्स है, उसमें ओल्ड मैन एंड द सी है, उसमें मॉडर्न लिटरेरी एसेज हैं, और उसमें जो है वो शॉर्ट स्टोरीज़ और वन एक्ट प्लेज हैं। इनका पेपर ए होता है। ये बीए की स्कीम, बीए इंग्लिश की मैं आपको बता रहा हूँ, इनका पेपर ए होगा। यानी ये चारों बुक्स जो हैं ये बीए इंग्लिश के पेपर ए में आएंगी। और जो बीए इंग्लिश का पेपर बी होगा उसमें सारी जो ग्रामर है वो आएगी। उसमें क्या है? उसमें जी एसेज हैं, उसमें एप्लीकेशन है, लेटर टू एडिटर है, ईडियम्स हैं, कंप्रीहेंशन है, कुरेक्शन है। तो ये सारी जो ग्रामर, ट्रांसलेशन का पैसेज है, डायलॉग है, ये जो सारी ग्रामर है ये पेपर बी में आएगी। अब आप ये देखें कि आपका पेपर ए कब हो रहा है, पेपर बी कब हो रहा है। लेकिन जो पेपर ए और पेपर बी है वो पुरानी स्कीम है। यानी पेपर ए में चारों बुक्स आ गई आपकी, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, जैसे पुराना पैटर्न, पुराना तरीका, वो पेपर्स आपको नेट से मिल भी जाएंगे, आप देख लीजिएगा। और पेपर बी में सारी जो है वो ग्रामर आती थी। लेकिन अब जो एडीपी के दे रहे हैं, एडीपी का चेंज है। एडीपी के जो पैटर्न है इसके ऊपर मैंने बहुत सी वीडियोस भी बनाई हुई हैं। अब पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी का जो एडीपी पार्ट 1 और पार्ट 2 इंग्लिश का पेपर है वो उनका पैटर्न सेम है। सिलेबस तो पहले ही सेम था लेकिन पैटर्न भी सेम है। अब एडीपी पार्ट 1 यानी जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं इंग्लिश, जिन्होंने इंग्लिश का पेपर देना है, उसके ऊपर भी मैंने पैटर्न के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। लेकिन फिर मैं आपको बता भी देता हूँ। देखें, एडीपी पार्ट 1 की इंग्लिश में आपकी 2 बुक्स हैं। एक है शॉर्ट स्टोरीज और वन एक्ट प्लेस, और दूसरी है जी एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्स। ठीक है, ये 2 बुक शामिल हैं और इसको सेक्शन ए का नाम दिया गया है। पेपर थर्ड ईयर का मैं बात कर रहा हूँ। सेक्शन ए, सेक्शन ए में क्वेश्चन आंसर जिन बुक्स के ऊपर आएंगे वो होंगी एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्स, और उसमें जो है दूसरी बुक है वो है शॉर्ट स्टोरीज एंड वन एक्ट प्लेस। इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर आएंगे। अब सेक्शन बी जो होगा, थर्ड ईयर इंग्लिश का जो पेपर है एडीपी पार्ट 1 का, उसमें आपको आएगा कंप्रीहेंशन का पैसेज आएगा, और उसके साथ जो है वो क्वेश्चन आएगा डायलॉग या ट्रांसलेशन। यानी एक पैसेज आपको दिया जाएगा उर्दू वाला और उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है, ये तो हो गया थर्ड ईयर। अब फोर्थ ईयर में भी 2 बुक्स हैं। इन्होंने डिवाइड कर दिया ना, एडीपी को डिवाइड कर दिया, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। अब एडीपी पार्ट 2 इंग्लिश, इसमें 2 बुक्स हैं। एक है जी मॉडर्न लिटरेरी एसेज, यानी वो जो लियाकत अली खान वाला है, विस्लिंग ऑफ बर्ड है, वो बुक है। और दूसरा जो है वो नावल है द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, ओल्ड मैन एंड द सी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर आएंगे। ये सेक्शन ए है। तो एडीपी पार्ट 2 इंग्लिश का सेक्शन बी जो होगा उसमें ग्रामर होगी। अब उसमें क्या है? उसमें आएगा आपको ऐसे राइटिंग, यानी एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपने ऐसे लिखना होगा। फिर उसमें लेटर टू एडिटर होगा, जॉब एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन या जॉब एप्लीकेशन वो होगी।
फिर ईडियम्स होंगे, फिर करेक्शन के सेंटेंसेस जो हैं वो होंगे। तो ये आपका एडीपी पार्ट 2 में आएगा। यानी अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप बीए के पेपर दे रहे हैं या एडीपी के दे रहे हैं। बीए की इंग्लिश का पैटर्न कुछ और है, सिलेबस तो वही है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ, सिर्फ पैटर्न बदला है। बीए की इंग्लिश का जो पैटर्न है वो पुराने वाला ही है, यानी पेपर ए, पेपर बी। और पेपर ए में मैंने आपको बता दिया चारों बुक्स हैं, और पेपर बी में जो है वो टोटली ग्रामर है। एडीपी में इन्होंने ये किया है, उन्होंने डिवाइड कर दिया है, यानी 2 बुक्स जो है ना वो एडीपी पार्ट 1 इंग्लिश में रख दी है, और 2 बुक्स जो हैं वो एडीपी पार्ट 2 इंग्लिश में रख दी है। आधी ग्रामर जो है इन्होंने एडीपी पार्ट 1 में कर दी है, और आधी जो ग्रामर है वो उन्होंने एडीपी पार्ट 2 में कर दी है। तो ये आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। ये नहीं हो कि आप कहें कि पेपर वाले दिन कि ये तो पैटर्न मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो मैंने किया है। स्पेशली ये बीए वालों को मसला आएगा, जो नए स्टूडेंट इस दफ़ा एनरोल हो रहे हैं उनको तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है ना। बीए और एडीपी सिलेबस सेम है, सिर्फ पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी अच्छी खासी जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगी। अगर उसके बाद भी कोई मसला है तो आप मुझे अपना मसला जो है वो प्रॉब्लम जो है व्हाट्सएप करें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आपको या वीडियो बना दूंगा या उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।